ایک 34 साला नौजवान जो एक मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा था, रोज़ाना ऑफिस के बाद जंक फूड खाता रहता था, देर तक जागता और वर्जिश का तो सवाल ही नहीं था। कुछ महीनों बाद इसे पेट में भारीपन, थकन और बेचैनी महसूस होने लगी। जब लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि इसे तो फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है और उसकी वजह ख़राब गट बैक्टीरिया। क्या आपको बार बार थकन, भूख में कमी या पेट में बोझ महसूस होता है? क्या आपका अल्ट्रासाउंड बताता है कि आपको फैटी लिवर है? तो रुकें, हो सकता है कि मसला सिर्फ जिगर का ना हो, बल्कि असल ख़राबी आपकी आंतों में छुपे हुए जरासीम में हो। हमारे पेट में खरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिन्हें हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। इनका काम सिर्फ खुराक को हज़म करना ही नहीं है, बल्कि विटामिन्स को बनाना, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करना और जिस्मानी चर्बी का तवाज़ुन बरकरार रखना भी है। जब ये माइक्रोबायोटा ख़राब हो जाते हैं और इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो निज़ाम हज़म कमज़ोर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है और जिगर पर चर्बी जमा होने लगती है। फैटी लिवर और आंतों के जरासीम का ताल्लुक बहुत गहरा होता है। आइए इस ताल्लुक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फैटी लिवर की। तो क्या फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा होना एक खामोश मगर ख़तरनाक बीमारी है। ये अक्सर बग़ैर अलामात के आती है, लेकिन वक्त के साथ जिगर को सोजिश, जिगर की ख़राबी, यहाँ तक कि जिगर के कैंसर का मूजिब बन सकती है। नई तहकीक से साबित हुआ है कि आंतों के बैक्टीरिया और फैटी लिवर के दरमियान बराह रास्त लिंक मौजूद है। जब बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जिस्म में ज़्यादा चर्बी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा चर्बी जमा होने शुरू होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जो आपके लबलबे से इंसुलिन निकल रही है वो काम करना छोड़ जाती है। इंसुलिन बढ़ जाती है लेकिन काम नहीं करती। सोजिश, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है जो जिगर पर नेगेटिव असरार डालती है। तो सवाल यह है कि क्या हम घर बैठे बग़ैर महंगी अद्वियात के अपनी आंतों और जिगर की सेहत को बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ ग़िज़ा से। वो नौजवान जिसकी हमने बात की, इसका जब गट माइक्रोबायोटा टेस्ट हुआ तो पता चला कि इसकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया या तकरीबन नापैद हो चुके थे। हमने सिर्फ एक चीज़ बदली, इसकी ग़िज़ा। 3 महीने बाद दोबारा रिपोर्ट्स आई, जिगर की चर्बी 40% कम हो चुकी थी। जी हाँ, इतना बेहतरीन असरात सिर्फ ग़िज़ा की तब्दीली और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं तो ये 5 बातें ज़रूर याद रखें। प्रोबायोटिक्स ग़िज़ा लें, दही, लस्सी, फर्मेंटेड फूड्स लें, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से मुकम्मल परहेज़ करें। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ाना करें। बेहतरीन नींद लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत बढ़ जाता है। प्रीबायोटिक जैसे केला, प्याज, लहसुन सबसे ज़्यादा अहम है। चीनी और फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज़ करना है। ये सब मिलकर आपकी आंतों को सेहतमंद बनाते हैं और फैटी लिवर आहिस्ता आहिस्ता एंड होने लगता है। एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, बिकॉज दे आर किलिंग योर जर्म्स एज वेल एज योर नॉर्मल कमंसल ऑफ द गट माइक्रोबायोम्स, उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह एब्जॉर्प्शन के अंदर मसाइल आ जाते हैं। हर 6 महीने बाद लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करें। फैटी लिवर एक खामोश कातिल है, मगर आप चाहें तो अपनी आंतों के जरासीम को दुरुस्त रखकर जिगर को भी बचा सकते हैं। अगर आपको मुसलसल थकन, पेट में भारीपन या ब्लड रिपोर्ट्स में मामूली तब्दीली महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। याद रखें, सेहतमंद आंतें, सेहतमंद जिगर, सेहतमंद ज़िंदगी। तो आज से अपनी खुराक बदलें और सेहत की नई राह पर कदम रखें, क्योंकि इलाज से बेहतर है परहेज़। मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत पर नज़र रखें।